ठीक है, तो आपका सेमीकंडक्टर डायोड, दूसरा आपका इनर डायोड या टीवीएस डायोड, दोनों एक ही काम करते हैं मोबाइल के बोर्ड पर। और तीसरा आपको एलईडी, ठीक है ना, एलईडी डायोड आपका मोबाइल के बोर्ड पे होता है। अब डायोड को डिनोटेड डी से किया जाता है, सबको ही पता है। डायोड की जो वैल्यू होती है वो इसके ऊपर लिखे हुए कोड के हिसाब से इसके डाटा शीट से ही पता लगती है। डायोड मोड में मल्टीमीटर चेक होता है, लेकिन आप इसको एक्चुअल वैल्यू को मल्टीमीटर से चेक करके पता नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इसकी पूरी डाटा शीट पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि डायोड का बहुत काम होता है, बहुत उसके काम के हिसाब से उसका नाम होता है। तो हमें मोबाइल के बोर्ड पे पहला एक सेमीकंडक्टर डायोड, ये आपको पता है कहाँ पे मिलता है, या इसी को हम बोलते हैं रेक्टिफायर डायोड, ठीक है ना। ये डायोड कहाँ पर होता है आप लोगों को पता है? लाइट सेक्शन में होता है सर? जी हाँ, ये आपको लाइट सेक्शन में मिलता है। दूसरा जीनर डायोड आपको कहाँ पर लगा होता है वो भी पता है, प्रोटेक्शन सर्किट पे, वायरिंग सेक्शन से। ठीक है, हमेशा ये पैरेलल लगा होगा। और एलईडी डायोड जो है वो किस लिए काम होता है, ये आपके फोल्डर में लाइट जलाने के लिए और इंडिकेशन के लिए यूज किया जाता है। मतलब जो आपकी इंडिकेशन लाइट होती है, कंधे की फ्लैश लाइट होती है, वो सारे आपके एलईडी डायोड होते हैं। अब हमें डायोड का जो सिंबल है, अगर हम स्कीमेटिक पे देखते हैं तो डायोड हमको इस तरह से इसका सिंबल दिखता है, ठीक है। डायोड में हमेशा प्लस और माइनस होता है। एक मिनट, चलिए, तो अभी आपको डायोड में हमेशा मैं बता रहा था ये इसका सिंबल होता है। डायोड में हमेशा प्लस और माइनस होता है, आप लोगों को ये याद में रखना है। डायोड कभी भी उल्टा आप नहीं लगा सकते। दूसरा, डायोड हमेशा फॉरवर्ड वायस में वैल्यू पास करता है। अभी फॉरवर्ड वायस और रिवर्स वायस आपको पता होना चाहिए। फॉरवर्ड वायस हम उसको बोलते हैं, फॉरवर्ड मतलब प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस। जब ये होगा तो ये होता है हमारा फॉरवर्ड वाइस, और जब माइनस टू प्लस उल्टा करेंगे हम इसी का, तब वो हो जाएगा हमारा रिवर्स वाइस। मतलब अगर हम इस डायोड के रेड प्रोब पे कोई वोल्टेज, मतलब प्लस पे कोई वोल्टेज इन करवाते हैं, तो ये इसके कैथोड से, मतलब प्लस को यहाँ पे हम एनोड बोलते हैं डायोड में, और जो माइनस है उसको कैथोड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका आउटपुट हो जाएगा। मतलब अगर हमने यहाँ पे कोई एक वोल्टेज डाली इस पे, मान के चलिए 5 वोल्ट, तो यहाँ पे ये उसको पास करवा देगा, 5 वोल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर इस डायोड पे हमने इसके माइनस पे 5 वोल्ट डाला, ठीक है, तो आप रिवर्स में ये वोल्टेज को पास नहीं करता। डायोड कभी भी वोल्टेज को रिवर्स में पास
नहीं करता, यहाँ पे आपको 0 वोल्ट मिलेगा। माइक को आप लोग, माइक आप म्यूट कर दियो। इसको लगा सबको तो म्यूट किया, आवाज कहाँ से आ रही है। अब हम आते हैं यहाँ पे, पहला ये तो समझ में आ गया ना। और जो डायोड है हमारा, वो रिवर्स में वोल्टेज को कब पास करेगा, जब जेनर डायोड होगा तो। और अगर उसकी कैपेसिटी मतलब उसकी वैल्यू से ज्यादा की वोल्टेज उसके माइनस पे आई, तब वो उसको रिवर्स में पास करेगा। कौन सा, सिर्फ जेनर डायोड। बाकी और कोई भी डायोड रिवर्स बायस में वोल्टेज को पास नहीं करता। ठीक है, तो ये तो आपके 3 टाइप के डायोड हो गए। अभी एक चौथा डायोड भी होता है जिसे हम बोलते हैं पैक डायोड। ठीक है, आप लोगों को आवाज समझ में आ रही है। वो होता है आपका पैक डायोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो डायोड हमारे आपकी वर्किंग इसकी आपको पता लग गई। अब आते हैं हम पैक डायोड पे। पैक डायोड हमारा कैसा होता है, इस तरह का 3 पिन का आपको पैक डायोड मिलता है। अब अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है, जब आप मोबाइल के बोर्ड पे आप जब देखते हो, आपको 3 कंपोनेंट सेम टू सेम मिलते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आपको यहाँ पे 3 कंपोनेंट मिलते हैं। देखने में इनकी साइज सेम हो सकती है, इनका आकार आपको सेम दिखेगा, पिनें सेम होगी, लेकिन ये तीनों चीजें अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ये डायोड हो सकता है, ये ट्रांजिस्टर हो सकता है, और ये मॉसफेट हो सकता है। क्योंकि ये तीनों चीज देखने में सेम टू सेम होती है। ठीक है, डायोड भी वैसा ही होगा, ट्रांजिस्टर भी वैसा ही होगा, और मॉसफेट भी वैसा ही होगा। ठीक है, आप लोगों को आवाज तो मेरी एकदम क्लियर समझ में आ रही है ना। यस सर, क्लियर। सर का फोन नहीं लग रहा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मैं आता हूँ डायोड पे। ठीक है ना, जो हमारा पैक डायोड है। पैक डायोड हमारा कैसा होता है, 2 डायोड मिला के जब एक डायोड बनता है, उसको हम बोलते हैं पैक डायोड। अब डायोड में हमारा क्या होता है, एक सिंगल डायोड जो होगा उसमें क्या होता है आप लोगों को पता है, एक होगा प्लस और एक होगा माइनस। ठीक है, एक होगा प्लस और दूसरा होगा माइनस। मतलब एनोड, प्लस को हम एनोड बोलते हैं और माइनस को कैथोड बोलते हैं। ठीक है, अब जो पैक डायोड है हमारा, ये पैक डायोड है, ये आपको 2 तरह का पैक डायोड मिलता है। मैं अगर इसको हटाऊं, यहाँ पे 2 टाइप का ये पैक डायोड होता है। पहला होगा आपका कॉमन एनोड, और दूसरा होगा कॉमन कैथोड। ठीक है, कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा डायोड जुड़ता है उसका जो डायरेक्शन होता है, जैसे हमने क्या बोला, 2 डायोड मिला के, मान के चलिए एक डायोड को हमने इस तरह से जोड़ दिया।
ठीक है, अब ये दो डायोड हमारे आपस में जुड़ गए। डायोड में जो ये तीर बनी है, मतलब इसके तीर के पीछे का हिस्सा हमेशा प्लस होता है, आप लोगों को पता है। मतलब ये हो गया हमारा प्लस, और बीच में क्या हो गया आपका माइनस, और फिर इधर हो गया प्लस। मतलब ये कौन सा मोस्फेट होगा, सॉरी कौन सा डायोड होगा, इसमें कॉमन पॉइंट क्या बन रहा है, कैथोड। इधर भी एनोड है और इधर भी एनोड है, बीच में जो जुड़ रहा है वो जुड़ रहा है कैथोड। मतलब ये होगा कॉमन कैथोड डायोड, पैक डायोड में। अब इसको किस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे जब ये इस तरह से लग गया, ठीक है, इसको एक बॉडी के अंदर पैक कर दिया इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट का एक पॉइंट यहाँ से बना दिया, दो हिस्से इसके यहाँ से निकल गए। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉमन कैथोड डायोड। अब अगर इसी डायोड को मैं उल्टा करके जोड़ूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो डायोड बनेगा वो बनेगा आपका कॉमन एनोड। ठीक है, अब मैंने जैसे पहले बोला कि आप इसको देख के चेक, आंख से देख के पता नहीं कर पाओगे कि ये है क्या। या तो अगर आप सेमेटिक देखते हो तो सेमेटिक पे ये कैसा होगा, आपको वहां पे डी डिनोटेड होगा। जैसे मैंने बोला वहां पे अगर डी से डिनोट किया जा रहा है, डिनोटेड लेटर डी है, मतलब आपको पता लग जाएगा कि वो डायोड है। ठीक है, अभी अभी के जो फोन है वहां पे प्रोटेक्शन सर्किट पे डायोड यूज हो रहे हैं। आपने पैक डायोड देखा है, मोबाइल के बोर्ड पे पैक डायोड आज भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। पहले के जो पैक डायोड थे वो आपको इस तरह से थे। वहां पे क्या था, जैसे नोकिया के पुराने फोन थे, वहां पे जो चार्जिंग के लिए आता था, मान के चलिए हमारा एक कॉमन एनोड हुआ, इस तरह से एक कॉमन कैथोड का जो डायोड लगता था। यहाँ पे आपका चार्जर का वोल्टेज इन होता था, इधर से आपके पावर आईसी से वोल्टेज इन होता था, यहाँ से आउट होके ये सीधा आपके बैटरी कनेक्टर के साथ कनेक्ट होता था। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा पुराने फोनों में। यस सर देखे हैं। ठीक है, अभी के फोनों में इस तरह से ये यूज नहीं हो रहा, अभी के फोनों में ये इस तरह से यूज हो रहा है। और ये यहाँ पे ग्राउंड होगा, ग्राउंड ऊपर नहीं जाएगा और ऊपर की वोल्टेज नीचे नहीं आएगी। मतलब ये एक प्रोटेक्शन सर्किट पे इस तरह से डायोड यूज होता है। आप लोगों ने सिमेटिक पे देखा होगा, इस तरह का सिंबल आपको बना हुआ होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डायोड है इसको अब चेक नहीं कर सकते, क्योंकि क्या हो रहा है, इसका बेस ही गायब कर दिया है। सॉरी बेस नहीं, जो कॉमन पॉइंट है ना उसको उसने बाहर ही नहीं निकाला सिमेट्रिक पे। ठीक है, इसमें कॉमन पॉइंट आप जब तीन पिन के डायोड देखते थे तो कॉमन पॉइंट आपको बाहर था, उसको आप चेक कर सकते थे सिंगल डायोड की तरह। क्योंकि डायोड की टेस्टिंग क्या होती है आप सब लोगों को पता होगा। डायोड का जो टेस्टिंग है वो अभी मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, और मैं इसको प्रैक्टिकल चेक करके भी दिखा दूंगा बाद में। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, डायोड हमारा हमेशा फॉरवर्ड वायस में वैल्यू देगा। अगर आपको डायोड को चेक करना है, मतलब डायोड हमेशा फॉरवर्ड वायस में वैल्यू देगा। ठीक है, वैल्यू आएगी, रिवर्स वायस में कोई वैल्यू नहीं आएगी। रिवर्स वायस फॉरवर्ड वायस मैंने बता दिया, नो वैल्यू।
और किसी भी साइड से कोई भी बीप नहीं आएगी, मतलब बीप कहीं पे भी नहीं आएगी, नो वैल्यू, और सॉरी नो बीप। ये आपके डायोड की टेस्टिंग है। मतलब एक बार फिर से समझ लो डायोड की टेस्टिंग। मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ पे, मैं डायोड की टेस्टिंग पे आता हूँ। डायोड हमें चेक करना है। जब हम मल्टीमीटर का प्रोब मतलब रेड प्रोब को इसके प्लस पे रखेंगे और माइनस को इसके माइनस पे रखेंगे तो हमको वैल्यू आएगी, ठीक है। उसी प्रोब को जब हम उल्टा करेंगे तो कोई रिवर्स बायस में नो वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, कोई भी रीडिंग नहीं आएगी, कोई भी बीप नहीं आएगी डायोड में। अगर किसी साइड से बीप आई तो वो डायोड शॉर्ट है, नो बीप, बीप आपको डायोड पे नहीं मिलनी चाहिए। और अगर टू साइड वैल्यू आई, मतलब टू साइड वैल्यू आई मतलब वो आपका डायोड लीकेज है, ठीक है ना। टू साइड वैल्यू बराबर आपका डायोड लीकेज कंडीशन में, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को, टेस्टिंग समझ में आ गई डायोड की। यस सर, यस सर। ठीक है। अब जब आप मोबाइल के बोर्ड पे देखते हो ना, मोबाइल के बोर्ड पे देखते हो तो डायोड हमारा किस तरह से दिखता है, आपको प्लस और माइनस किस तरह से पहचानते हो, इस तरह से आपको दिखेगा, एक साइड में एक लाइन होगी, ठीक है ना। जी सर। तो लाइन वाला लाइनिंग वाला एरिया सर। है वो हमेशा माइनस होता है, यस। और डायोड का जो बॉडी है वो हमेशा प्लस होता है, ठीक है। अगर मैं इस डायोड को यहाँ पे एक पैकिंग के अंदर, बॉडी के अंदर पैक करूं तो ठीक है, ये इस तरह से पैक हो गया और इसका ये यहाँ पे एक लाइन खींची होगी, इस लाइन का जो हिस्सा है ये हमेशा सॉरी माइनस होगा, ये माइनस होगा, और इसका पूरा बॉडी का जो हिस्सा है वो हमेशा प्लस होगा, ठीक है। समझ में आ गया। यस सर। अभी कुछ बोर्ड में आपको डायोड इस तरह से मिलेगा, थोड़ा सा हाइट में लंबा होगा, लंबा होगा, और वो सेम टू सेम रजिस्टर के जैसा ब्लैक कलर का होगा, और ऐसा दिखेगा दोनों साइड से, वो जैसे रजिस्टर या कॉइल होती है ना, सॉरी रजिस्टर नहीं, कॉइल की तरह, कॉइल की तरह दिखेगा वो। कुछ बोर्डों में भी ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो होता है डायोड, ठीक है। तो मैं अभी अगर आपको डायोड का जो यहाँ पे पैक डायोड है उसके बारे में आपको दिखाऊं, स्कीमेटिक पे चलते हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर आ गया हूँ, तो चलिए यहाँ पे भी आपको ये डायोड है, ये यहाँ पे दे रहे हैं टीवीएस डायोड, ये सारे इनको आप चेक करो ये कौन से डायोड है, आप देखोगे तो ये सिंगल डायोड ही दिखता है। अभी नेक्स्ट करते हैं, कहाँ पर आया, देखो यहाँ पर क्या है, ये इस तरह से सिंबल बना हुआ है ना, ये आपके जीनर ही है, ठीक है।
लेकिन दो डायोड जो मिला के यहाँ पे जोड़ के एक पैक डायोड बना दिया है। अब इस पैक डायोड के अंदर देखिए यहाँ पे बॉडी बना हुआ है, लेकिन इस डायोड के अंदर क्या कर रहे हैं कि हमारा जो कॉमन पॉइंट होता है उसका पॉइंट नहीं दिया हुआ है। अगर वो देते तो ये आपका 3 पिन का डायोड हो जाता। समझ में आया? सर ये कॉमन एनोड वाला है ना डायोड? हाँ, ये कॉमन एनोड वाला डायोड है, वो सॉरी डायोड है। ठीक है, लेकिन ये है आपका पैक डायोड। ठीक है, जी सर। अब इसका डायोड का टेस्टिंग भी आपको पता लग गया कि किस तरह से डायोड चेक होगा। डायोड के उसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ के ट्रांजिस्टर पे चलता हूँ। सर ये कॉमन वाले कैसे चेक करने, सेम मेथड है क्या इसके भी? हाँ, इसमें आपको ये डायोड पे अगर डाउट है तो आपको निकाल के ही चेक करना पड़ेगा, या फिर इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डायोड आप इसको चेक करोगे कब, जब इसका कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा तब ना। जी सर वही तो बोला मैं। हाँ, तो इसका कॉमन पॉइंट बॉडी के अंदर पैक है, वो बाहर निकाला ही नहीं है। अगर हमें जी डाउट होता है, लाइन पे प्रॉब्लम है, तो आपको हमेशा इस डायोड को रिमूव करके या रिप्लेस करके चेक करना है। आप इसको चेक नहीं कर पाओगे जी जी जी। मल्टीमीटर से। जी सर। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसके दोनों हिस्सों पे प्रोप लगाते हो तो कैथोड तो कैथोड ही लगाओगे, जी जी कैथोड जी। क्योंकि बीच का तो आपको मिल नहीं रहा। जी सर। ठीक है, अब मैं आता हूँ ट्रांजिस्टर पे। डायोड की टेस्टिंग सब लोगों को क्लियर हो गई? डायोड आप लोग चेक कर पाओगे? किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग बोलो। हेलो? नहीं जी, ओके है। हाँ, हाँ जी सर, बोलिए बोलिए, किसी को डाउट सर क्या ये है तो मतलब अच्छे से समझ में आ जाता है। राहुल जी आवाज कट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। बोर्ड पे दिखा देते आप। क्या ये डायोड को बोर्ड पे दिखा दो? हाँ जी, और थोड़ा वैल्यू भी नाप के कि सर ऐसे मतलब नापे जाएंगे तो बस उससे और समझ में आ जाएगा सर। हाँ, वो तो मैं दिखाऊंगा ही, उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ अभी मैं हाँ, ये सिर्फ थ्योरी बता रहा और हूँ, सर समझ में आ गया आपको चेक कोई। करके भी दिखाऊंगा। हाँ जी जी। अभी मैं ट्रांजिस्टर डायोड को मोसफेट को भी एक बार खत्म कर दो पूरा, फिर एक साथ ही सबको चेक करेंगे। ओके सर। सर हाँ जी, ये पैक डायोड कहाँ इस्तेमाल होता बोले सर? क्या बोल रहे हो? पैक डायोड कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कौन से सेक्शन में? अभी ये पैक डायोड आपको प्रोटेक्शन सर्किट पे यूज हो रहा है, वो किसी भी सेक्शन में हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सेमीकंडक्टर तो सर अभी लाइटिंग मीटर सेक्शन हो से, गया। जैसे मैंने अभी दिखाया, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अभी आपके मीटर पावर पे की चेक का, करेंगे तब बता देंगे। ठीक है, पावर की का सेक्शन है। जी यहाँ पर देखिए, जी ये सर। सारे आपके पैक डायोड है, लेकिन इसमें है क्या कि इसका कॉमन पॉइंट गायब कर दिया है। मतलब कॉमन पॉइंट का एक पॉइंट यहाँ पे नहीं निकाला बाहर। आप सिमेटिक में सिंबल देखो, दो डायोड के दिख रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ दिख रहे हैं सर। हाँ, लेकिन इसका जो बीच का पॉइंट बनता है वो नहीं है। आप जब देखोगे तो ये कॉइल जैसा या नॉर्मल डायोड ही होगा। जैसे मैं, चलो अभी लेआउट पे आपको यहाँ पे नहीं, अलग बोर्ड पे दिखाते हैं। सर इनको नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा ना, उस प्रोटेक्शन हट जाएगी खाली बस। हाँ, प्रोटेक्शन हट जाएगी। मोबाइल पे किसी भी कंपोनेंट को बाईपास मत करो वैसे तो। जी सर। चलिए मैं तो सर, ऑन ऑफ का सेक्शन ही खोल तो देता सर हूँ। इसको चेक। मैंने वही बोला, पैक डायोड को आप मोबाइल के, ये जो पैक डायोड मोबाइल के बोर्ड पे है जिसमें कॉमन पॉइंट नहीं है,
उसको आप चेक नहीं कर सकते मल्टीमीटर से। देखिए ये लग रहे हैं डायोड दोनों। जी सर। इसका एक हिस्सा ग्राउंड है, इस तरह से आपको छोटे छोटे बहुत सारे। अब ये भी डायोड है, ठीक है, और ये भी डायोड है। यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा इसके छोटे हैं, फोटो क्लियर नहीं है, पर इसकी फोटो आपको क्लियर दिख रही है। सर ये वाला पैक थोड़ी है ना, ये ये जो वाला बोला जी सर, ये ठीक पैक है, नहीं है ना। लेकिन ये आपको कहा किस सेक्शन का है, ये लाइट सेक्शन का डायोड होगा, यस सर। हाँ ठीक है, या लाइट का नहीं होगा तो ऑन ऑफ का ये डायोड होगा। लाइट का है, लाइट का। हाँ जो भी है, अगर ये डायोड को हम चेक करते हैं तो ये यहाँ पर देखो ये लाइन दिखा रहा है ना, लाइन दिखा रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा इसका माइनस हो गया, माइनस है कैथोड, और इसका जो बॉडी है ये प्लस है, एनोड हो गया जी सर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ फिर से सेमेटिक के उसी पेज पे चलते हैं। ये यहाँ पर दिया हुआ है ना डायोड D27A, देखिए ये सिंगल डायोड, सर ये छोटे मच्छर टाइप के होते हैं ना, ये छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। मच्छर टाइप के होते हैं छोटे से ही। सर इन पे वैल्यू नहीं दे रखी डायग्राम में। क्या बोल रहे हो सर? उनकी वैल्यू डायग्राम में तो दे नहीं रखी, कितने वोल्ट है। डायग्राम पे नहीं होती, वही चीज तो मैंने पहले आपको बोला। तो सर अगर ये वीक हो गया या खराब हो गया तो क्या करेंगे इसको? जैसे लाइट सेक्शन का है तो लाइट सेक्शन का दूसरे बोर्ड से खींच के इसमें लगाएंगे जी हाँ, दूसरे डायोड कि सेक्शन सर पे इसको बाईपास कर दें, क्या करें? बाईपास, लाइट सेक्शन का डायोड बाईपास नहीं होता, चेंज ही करने पड़ते हो ठीक है, वो आपको चेंज कंपोनेंट। करना पड़ेगा। जी आप सर। दूसरे लाइट सेक्शन से उठा के वहां पे डाल सकते हो। चाहे कैपेसिटर हो चाहे कुछ हो सर, कैपेसिटर भी वही हाँ डालना पड़ता है ना लाइट हाँ का। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने ये अभी आपको दिखाया, ये डायोड है ना, अभी इसके हाँ ऊपर एक कोड लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, जी। ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, 14 ऐसे कुछ और आगे भी कोई एक कोड है, ठीक है ना। इस कोड को जब आप गूगल करोगे ना डायोड के साथ लिख के, तब आपको इसकी डाटा शीट मिलेगी। बहुत सारे डायोडों की मिल जाती है, कुछ की नहीं भी मिलती, तो उससे आपको पता लगेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, कितने वोल्टेज ये इनपुट ले सकता है, कितना आउट करेगा, कितने इसका टेम्परेचर पे ये काम करेगा, वो सारी डिटेल आपको इसके डाटा शीट पे मिलेगी। डाटा डायोड वैल्यू। जी हाँ, ठीक है। तो इतना डीप में तो कोई नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर आपको डायोड की भी डाटा शीट देखनी होगी तो मैं किसी डायोड की डाटा शीट भी दिखा दूंगा, और वो समझ में कुछ नहीं आएगा। छोटा सा डायोड है और कम से कम 10 पेज की डाटा शीट होगी। जी सर, ये लिखा है सर बाजू में डायोड वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायोड हमारा ये हो गया, लेकिन अगर आपको पैक डायोड जैसे सवाल है कि चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए सीधा सा फंडा है कि हम इसको सिंगल सिंगल डायोड समझ के चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको उसका कॉमन पॉइंट मिलता है तो, नहीं मिलेगा तो नहीं चेक कर पाएंगे। पहली बात ये आप ध्यान में रखिए। जैसे मैं अभी इसको फिर से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और मैं कोई भी एक डायोड यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है ना, कोई भी एक डायोड मैंने यहाँ पे बना दिया। अगर हमको इसका कॉमन पॉइंट मिलता है तब हम इस डायोड को चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक होगा, आपको ये सिंगल डायोड की तरह से आपको इसे चेक करना है। मतलब हमारा सिंगल डायोड मैंने अभी बोला, एक साइड वैल्यू देगा और एक साइड वैल्यू नहीं देगा, और वैल्यू कब देगा, फॉरवर्ड वाइस में, कहीं पे भी नहीं देगा। फॉरवर्ड वाइस मतलब जब हम प्लस पे प्लस रखेंगे और माइनस पे माइनस रखेंगे। तो अभी हमें ये डायोड को चेक करना है, तो हमें इसको सिंगल समझ लेना है, क्योंकि डायोड में हमेशा कॉमन पॉइंट फिक्स होता है, ठीक है ना।
जो सिंगल पॉइंट होगा वही इसका कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, अब हमने एक प्रोब को कॉमन पॉइंट पे रखा और दूसरे प्रोब को इसके एक साइड के पिन पे रखा। हम इसको भूल जाते हैं, इस हिस्से को हम थोड़ा सा भूल जाते हैं कि यहाँ पे कोई डायोड है। ठीक है ना, हमने इसको सिंगल सिंगल चेक किया, मतलब हमें एक साइड से वैल्यू मिलेगी और एक साइड कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, अब जब इधर से ये पास हो गया, अब दूसरी साइड से आपको फिर से चेक करना है कि यहाँ से भी वैसा ही डायोड लग रहा है, मतलब आपको यहाँ से भी एक साइड से वैल्यू मिलेगी और एक साइड से वैल्यू नहीं मिलेगी। ये आपके डायोड की टेस्टिंग है। अब जब ये पता लगा लिया कि हाँ हमारा डायोड अगर किसी पे बीप आया या दोनों साइड से हमने प्रोब को उल्टा सीधा किया, रिवर्स वाइज फॉरवर्ड वाइज दोनों साइड से बीप वैल्यू मिल गई तो मतलब लीकेज है, बीप मिल गई मतलब शॉर्ट है, और अगर वन साइड वैल्यू वन साइड कोई वैल्यू नहीं मिल रही मतलब वो डायोड हमारा ओके है। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये कॉमन एनोड है या कॉमन कैथोड है, वो पता करना है। तो ये भी आपको पता है कि फॉरवर्ड बायस में ही वैल्यू देगा जब इसके प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस होगा। ठीक है, अगर हमने रेड प्रोब को यहाँ पे लगाया हुआ है, रेड प्रोब हमारा यहाँ है और ब्लैक प्रोब यहाँ है, हमको वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, तो आपको पता है कि कॉमन पॉइंट हमारा ब्लैक से आ रहा है, मतलब कॉमन पॉइंट क्या हो गया, कैथोड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन कैथोड डायोड हो गया। तो सीधा सा पता लग गया ना कि ये कौन सा डायोड है। आपको प्रोब देखना है मल्टीमीटर का कि कौन सा प्रोब हमारा कहाँ पे है। अगर यहाँ पे हमारा ब्लैक प्रोब हो गया तो मतलब ब्लैक प्रोब अगर यहाँ पे है और रेड प्रोब यहाँ पे वैल्यू आ रही है, मतलब क्या हुआ कि कॉमन पॉइंट हमारा एनोड हो गया, प्लस हो गया ना। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये तो होता है डायोड का आपका टेस्टिंग। अब मैं आता हूँ ट्रांजिस्टर पे। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर में आप लोगों को अब हम आ जाते हैं ट्रांजिस्टर पे। ठीक है ना, ट्रांजिस्टर में हमारा क्या होता है, दो डायोड मिला के ही आपका एक ट्रांजिस्टर बनता है। ठीक है ना, दो डायोड मिला के ही, मैं अभी देखिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर नहीं बना रहा हूँ, पर डायोड जो आपका पैक डायोड था वैसा ही एक समझाने के लिए मैं आपको यहाँ ड्रॉ करता हूँ, पर ये इस तरह से जुड़ा हुआ नहीं होता, पहली बात। ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पे दो डायोड जोड़ दिए। ठीक है, ट्रांजिस्टर में आपको जो डिनोमिनेटर है वो क्या होता है, क्यू होता है, सबको पता है। ठीक है ना, और कितने टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन सा, बोलिए कोई भी। पीएनपी एनपी क्या? पीएनपी पीएनपी और एनपीसी एनपीएन। ठीक है ना, एनपीएन, सॉरी सर। ठीक है, ये हमारे टू टाइप के डायोड हो गए, वो सॉरी ट्रांजिस्टर हो गए। अब मैंने इसको डायोड की तरह क्यों जोड़ा है, आपको समझने के लिए। होता क्या है कि जब हमने पहले देखा तो डायोड में हमारा क्या था, एनोड और कैथोड था। ठीक है ना, लेकिन जब यही आपका ट्रांजिस्टर बनेगा तो यहाँ पे एनोड और कैथोड नहीं आएगा, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव ठीक है ना, क्या नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। जो हम प्लस और माइनस बोलते हैं ना, तो प्लस माइनस मतलब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। जब डायोड था वहां पे हम क्या बोलते थे, एनोड और कैथोड बोलते कैथोड। थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझने के लिए मैंने ये दो डायोड आपको इसी तरह जोड़ दिए। अगर इस तरह से आपको दो डायोड जुड़े हुए हैं तो डायोड का पीछे का हिस्सा क्या है, पॉजिटिव है, बीच जी में सर, कॉमन पॉइंट में क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव हो रहा है। फिर से यहाँ पे
पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये कौन सा PNP ट्रांजिस्टर होगा? PNP PNP। अब यही डायोड को अगर मैं उल्टा, इसी ट्रांजिस्टर को अगर मैं उल्टे जोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पे डायोड बना रहा हूँ, ट्रांजिस्टर नहीं, लेकिन समझाने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, N नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया आपका NPN। NPN। ठीक है, अभी ये आप लोगों को समझ में आ गया, NPN और PNP का गेम समझ में आया? सब लोग NPN और PNP में कंफ्यूज होते हो ना? जी सर समझ आ गया। अब वो अच्छे से आ गए सर, पहले तो ठीक है, डाउट होता है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि ट्रांजिस्टर हमारा कैसा होता है, ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसा होता है। ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होगा, अभी तक देखिए आपने कैपेसिटर देखा, रजिस्टर देखा, डायोड देखा, ये आपके ऐसे कंपोनेंट है जिसपे आप एक साइड से वोल्टेज देते हो, दूसरी साइड वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है ना। लेकिन अभी जब ट्रांजिस्टर आएगा या मॉसफेट आएगा, वो एक साइड से वोल्टेज देने पे काम नहीं करेगा, मतलब उसको चालू करने के लिए आपको वहां पे चाबी लगाना जरूरी है, ठीक है। मतलब जब तक उसमें इनेबल नहीं आएगा तब तक वो काम नहीं करेगा। तो वो किस तरह से बना होता है आप ये भी एक बार देखो, ये हो गया हमारा, मान के चलिए ये होता है आपके ट्रांजिस्टर का एक सिंबल, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है, या होगा ऐसा। मैंने यहाँ पे गैप रखा है, ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है ना, मैं इस लाइन को मिलाया नहीं हूं, ना इसमें ना इसमें। उसका रीजन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको फर्स्ट कंफ्यूजन होगा, जब आप सेमेटिक पे देखोगे या कहीं पे भी देखोगे, आपको कंफ्यूजन ये होगा कि ये हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा है। पहली तो मॉसफेट है कि ट्रांजिस्टर है, तो डायोड की टेस्टिंग के हिसाब से अगर आप उसको चेक करते हो सेम वैल्यू देता है, मतलब वो आपका डायोड है। अब ट्रांजिस्टर को भी पहचानना है तो आपको या तो स्कीमेटिक देखोगे या फिर आपको उसकी प्रॉपर टेस्टिंग पता हो, उसकी टेस्टिंग के हिसाब से आपको पता लगेगा कि वो कौन सा ट्रांजिस्टर है। सिमेट्रिक आप देखते हो तो आपको उसका सिंबल पता लग जाता है, इस तरह से आपको सिंबल होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, मान के चलिए ये हो गया हमारा N, ये हो गया हमारा P, और ये हो गया हमारा N, ठीक है। जैसे मैंने पहले डायोड जोड़ा था यहाँ पे, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया P N, और फिर से यहाँ पे आ गया P। हमें ये सेमेटिक पे लिखा हुआ नहीं होगा, ठीक है, NPN आपको स्कीमेटिक पे लिखा हुआ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने पहले देखा डायोड में कि कॉमन एनोड कॉमन कैथोड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा, कलेक्टर, बेस और इमीटर, सोर्स एमिटर सर। ठीक है। क्या होगा, कलेक्टर, बेस और इमीटर। अब आपको जब आप सेमेटिक देखते हो, आपको ये कैसे पता लगेगा कि वो NPN है या PNP है? मैंने पहले ही समझाया, डायोड जुड़ा हुआ होता है। तो जब भी आप सेमेटिक देखते हो ना, तो यहाँ पर इमीटर के ऊपर एक निशान बना हुआ होता है इस तरह से। अगर आप कभी भी देखोगे आपको इस तरह से निशान मिलेगा, देखा है आप लोगों ने? जी सर मैंने देखा है। क्या? जी सर देखा है, देखा है। देखा है ना।
जी सर। तो ये जो निशान बना है इसका मतलब क्या है? ये यही दिखा रहा है एन ना। एन वाला हम्म। एन एन पी एन, क्या? ये सर है एन पी एन वाला है, ये यानी कि बाहर निकलने का, यानी कि आउटपुट वाला है सर। मतलब अगर ये बाहर निकल रहा है तो क्या है? बेस पर सर बेस पर हम वोल्टेज देंगे जब ये बाहर निकल रहा है तो ये क्या और है? कलेक्टर। चलिए मैं बताता हूँ। सर देखिए एनपीएन है ये वाला, जी सर। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक इसको, ये जो तीर का निशान बना है ना, इसको आप डायोड का सिंबल समझ लो। समझने के लिए सीधी सी बात है, डायोड का सिंबल। अगर डायोड का कैथोड बाहर की तरफ है तो इसका भी डायोड का कैथोड बाहर की तरफ ही होगा। ठीक है, मतलब इधर क्या हो गया, एन हो गया, इधर हो गया एन हो गया, और इधर हो गया पी। तो ये आपका एन पी एन हुआ। मतलब ये जो तीर का निशान बाहर की तरफ है, ये दो चीजें बता रहा है। एक तो डायोड बाहर की तरफ को कुछ भेज रहा है, मतलब डायोड का कैथोड बाहर की तरफ आया। और दूसरा इस निशान से कि मतलब यहाँ से इन होगा और यहाँ से आउट होगा, बाहर की तरफ कुछ जाएगा। मतलब ये हमारा एनपीएन होगा, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब वो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ सब लोगों को? जी सर। चलिए यहाँ पर देखते हैं ये क्या है। ये शायद मॉसफेट होगा। ये मॉसफेट है, और इसके नीचे भी कुछ पांच क्या है, ये भी मॉसफेट है। ठीक है, यहाँ पे ये भी मॉसफेट है, मतलब ये दोनों ही मॉसफेट है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर नहीं लगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर इंटरनली होगा, आईसी के अंदर होगा कहीं पे भी। तो अगर आप देखते हो तो वहाँ पे ये तो मॉसफेट का सिंबल है, ट्रांजिस्टर का सिंबल अलग ही होता है, इस तरह का। दूसरा ये मैंने बताया। तो मैं ये भी सेमेटिक पे भी आपको दिखा दूंगा ढूंढ के। अब हम आते हैं कि यहाँ पे कलेक्टर, बेस और इमीटर होता है। मतलब अभी आप लोग यहाँ पे समझो कि जैसे मैंने बोला पहले कि हमारे सारे जो कंपोनेंट हैं, चाहे वो अभी तक हमने जो पढ़े, मतलब रजिस्टर हो, डायोड हो, कैपेसिटर हो, उस पे इनपुट आया वो अपना काम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर हमारा ट्रांजिस्टर है, इसमें कोई भी इनपुट आता है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी इनपुट आता है, मतलब वो तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आपका बेस इनेबल ना हो, मतलब यहाँ पे चाबी ना लगे। अगर मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको कुछ बोलूं तो मान के चलिए ये हो गया आपका पानी का कोई टंकी हो गया। ठीक है, यहाँ से एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मान के चलिए यहाँ पे हमारा कुछ वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे एक पानी भरा। ठीक है, ये हमने पानी के टंकी के अंदर, जो आपके घर का ही मान लो,
पानी का टंकी है, यहाँ पे क्या होता है इकट्ठा, पानी इकट्ठा होता है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे आप जहाँ पे भी आप उस चीज को स्टोर करके रखते हो, मतलब आप पानी को कलेक्ट करके जिसमें भरते हो, वो क्या होता है, कलेक्टर का मतलब क्या हो गया, कलेक्ट करना, ठीक है। मतलब ये जो टंकी है ये क्या हो गया आपका, ये आपका कलेक्टर हो गया। यहाँ से कुछ आउट होगा, पानी आपका गिरेगा, पानी बाहर गिरेगा, तो ये क्या हो गया, ये इमीटर हो गया। लेकिन पानी गिरेगा कब, जब आप इसका टोटी खोलोगे, मतलब आप इसकी जो ये पानी के लिए यहाँ पे टोटी है बना हुआ, जब आप इसको घुमाओगे तभी तो पानी गिरेगा, ऑटोमेटिक तो नहीं गिरेगा। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, ये होगा आपका बेस। मेरे हिसाब से ये चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, और यहाँ से कितना पानी आउट होगा वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितना चाबी लगाते हो। ठीक है, ट्रांजिस्टर का भी सेम यही किस्सा होता है कि कलेक्टर पे कुछ भी वोल्टेज आएगी, कलेक्टर पे आपको 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट कुछ भी आ रहा है, वो उसको इमीटर से आउट नहीं करेगा। ठीक बेस है, से करेगा सर। जी सर। वो इमीटर से ही आउट करेगा भाई, वो आउट कब करेगा, जब उसका बेस इनेबल होगा। जी सर। ठीक है, मतलब जब यहाँ पे आप कुछ चाबी लगाओगे तभी ये आउट करेगा। अब वो चाबी लगाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई वोल्टेज आएगी, क्या, एक वोल्टेज आएगी, जब इसके बेस पे वोल्टेज मिलेगा। मैंने यहाँ पे एक गैप बना रखा है, देखो गैप क्यों बना रखा है कि ये वोल्टेज तो आई इस डायोड पे, वो लाके यहाँ पे एक परत बना हुआ है, इस परत पे इस तरह से इसने छोड़ दिया, लेकिन ये डायोड आपस में कनेक्टेड नहीं है। जी सर। इनेबल सिग्नल आएगा मतलब ठीक यहाँ है, पे। तो क्या होगा कि यहाँ से वोल्टेज आउट नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ पे कुछ इनेबल के लिए वोल्टेज आएगा तब क्या होगा, यहाँ पे उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो इसको शॉर्ट करवा देगा आपस में वोल्टेज। जब ये लाइन शॉर्ट हो जाएगी तब इधर से वो वोल्टेज आउट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से पानी खुलेगा तो ये कितना जगह वो बनाएगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है आप यहाँ पे कितना वोल्टेज भेज रहे हो, उसी के हिसाब से यहाँ से वो वोल्टेज को आउट करवाएगा। स्विचिंग का काम कर रहा है ना सर ये। स्विचिंग अलग हो गया, स्विचिंग सर्किट पे भी काम करता है ये, ट्रांजिस्टर का वर्क अलग है। ट्रांजिस्टर का तो बहुत सारा काम है, वो आपके बहुत सारे फंक्शनल अलग अलग फंक्शन के लिए काम करता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आपका स्विचिंग के लिए भी काम करता है, मॉड्यूलेशन के लिए भी काम करता है, डीमॉड्यूलेशन के लिए भी काम करता है, सिग्नल को बूस्ट करवाने के लिए भी काम करता है, आपके वोल्टेज को रेगुलेट करवाने के लिए काम करता है। ठीक है, बस करो सर, भूल जाएंगे इतना। अभी मुझे तो स्विचिंग का याद, भूल जाएंगे इतना मत गिनाओ सर, मुझे तो स्विचिंग का याद था। आवाज समझ में नहीं आ रही। मैंने बोला सर मुझे तो स्विचिंग के बारे में ही पता था, ये हाँ, भी मैं भूल जाऊंगा तो। चलिए ठीक है, मैं आपको स्विचिंग वगैरह सब कुछ बताऊंगा आगे अभी। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर भी स्विचिंग के लिए काम करता है, बट अभी जहाँ पे भी स्विचिंग सर्किट है वहाँ पे ट्रांजिस्टर हटा दिया गया है, क्योंकि ट्रांजिस्टर का ही अपग्रेड वर्जन है मोस्फेट। मोस्फेट काफी फास्ट स्विचिंग करवा सकता है, इसलिए हमेशा स्विचिंग सर्किट पे अभी ट्रांजिस्टर का यूज कम हो गया है, मोस्फेट का यूज होता है। ठीक है, और ट्रांजिस्टर मैंने जैसे बोला कि बहुत सारे मल्टी फंक्शनल यूज में आता है ये, तो बहुत सारी जगह पे ये भी यूज होता है, उसका अलग अलग वर्क है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर है इसको हम बोलते हैं एन चैनल। ठीक है ना, ये आप याद रखिए, एन चैनल।
और जो पीएनपी है उसको हम बोलते हैं पी चैनल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको ये तो समझ में आ गया कि आपका ये किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन अब आपको ये भी पता होगा कि हमारा ट्रांजिस्टर का जो वोल्टेज है, इनपुट है, आउटपुट है, वो किस तरह से काम करता है। मैं उस पे भी आता हूँ एक बार। मोबाइल का बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, आपको एन चैनल और पी चैनल में एन चैनल का यूज 95% यूज होता है एन चैनल का। ठीक है, और पी चैनल आपका 5% ही यूज में आता है, उससे ज्यादा ये 5 या चलो 10% मान लेते हैं, उससे ज्यादा ये यूज नहीं होता। आपको ज्यादातर एन चैनल का यूज किया जाता है। मैं अभी यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मान के चलिए एक, मैं अभी वो सिंबल के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, एक ऐसे ही ट्रांजिस्टर बना दे रहा हूँ। ठीक है, एक मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, इसको चलो मैं मान लेता हूँ कलेक्टर, इसको मान लेता हूँ इमीटर, और ये हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई भी एक इनपुट वोल्टेज आया, मान के चलिए 15 वोल्ट। ठीक है, मैंने बोला हमेशा वोल्टेज को रेगुलेट करवाने के लिए हमारा एन चैनल का ट्रांजिस्टर काम करता है, एन चैनल। ठीक है ना। अब एन चैनल की खूबी क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। पहला कि एन चैनल हमेशा आपको कलेक्टर के इनपुट के ऑलमोस्ट आसपास का ही वोल्टेज उसके बेस पे आएगा, तभी वो ऑन होगा, जबकि पी चैनल में ऐसा नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे पी चैनल भी बना दूं, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि पी चैनल में भी अगर हमने 15 वोल्ट का इनपुट करवा दिया, तो इस 15 वोल्ट को आउट करवाने के लिए इमीटर से बेस के ऊपर अगर हम 2.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट तक का भी आउटपुट देते हैं, ठीक है, वोल्टेज देते हैं, तो हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे हमारा एन चैनल है, तो इसके बेस पे हमको कम से कम नहीं तो 9 वोल्ट से लेके ऑलमोस्ट इसके आसपास का वोल्टेज देना पड़ेगा। 12 वोल्ट, 13 वोल्ट, 14 वोल्ट तक का जब आप इस पे वोल्टेज देते हो, तभी ये ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। ठीक है, अब मान के चलिए हमारा ट्रांजिस्टर किस तरह से वोल्टेज को रेगुलेट करवाता है, वो भी एक बार आप याद देख लो। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, मान के चलिए हमने इसका कलेक्टर पे 15 वोल्ट का इनपुट है। ठीक है, कलेक्टर पे 15 वोल्ट का इनपुट। अब इसके बेस पे हमने दिया 9 वोल्ट, 9 वोल्ट। मैंने पहले बोला कि आपको ये कितना पानी इधर से गिरेगा, मान के चलिए कलेक्टर पानी का टंकी हो गया, तो यहाँ से कितना पानी नीचे को गिरेगा वो डिपेंड करेगा इसके बेस पे। ठीक है, बेस पे अगर हमने 9 वोल्ट दिया, तो हमेशा ये बात एक और भी याद रखना कि एन चैनल ट्रांजिस्टर में कलेक्टर का जो भी इनपुट है, कलेक्टर का जो भी इनपुट है, सॉरी कलेक्टर मतलब बेस पे जो भी वोल्टेज आएगा, सॉरी, ठीक है ना, बेस का जो भी इनपुट है, बेस का जो वोल्टेज है,
इमीटर का वोल्टेज उससे 0.7 वोल्ट कम होगा। जी सर। ठीक है, सर ये नोट करना पड़ेगा ना, क्या नोट करना पड़ेगा पॉइंट। ना है तो कर लो। मतलब एन चैनल ट्रांजिस्टर पे जो जी सर। बेस का वोल्टेज होगा, जो भी बेस पे वोल्टेज आप देते हो, उसके इमीटर का वोल्टेज 0.7 वोल्ट कम होगा। यहाँ पे इनपुट कितना है वो मैटर नहीं कर रहा, इनपुट आपका 15 वोल्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमने इसके बेस पे 9 वोल्ट दिया है, मतलब आपको इस इमीटर का आउटपुट कितना होगा, 8.3 वोल्ट। समझ में आया? यस सर। तो अब हम आते हैं ट्रांजिस्टर के ऊपर, इसको चेक कैसे करते हो। ठीक है, ट्रांजिस्टर की जो टेस्टिंग है, वैसे वर्किंग इसकी पता लग गई ना सब लोगों को। एन चैनल पी चैनल में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, पूछिए अभी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हम्म, नो डाउट। चलिए, अच्छी बात। अब मैं आता हूँ यहाँ पे ट्रांजिस्टर का, जैसे डायोड की टेस्टिंग आप लोगों ने देखी। ट्रांजिस्टर में मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे क्या होता है, एक बेस होगा, इमीटर होगा और कलेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बेस होगा, इमीटर होगा और कलेक्टर होगा। मान के चलिए अभी आपको चेक करना है, ट्रांजिस्टर को आपको टेस्ट करना है, टेस्टिंग। जो ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग है वो कैसे करोगे, चलिए कोई भी बोलिए। कोई भी बोलिए। धर्मेंद्र जी, इसके बेस पर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र आवाज आ रही है? नहीं पता सर। है? जी हाँ। धर्मेंद्र ही बोल रहे हो और कोई? हेलो, हम्म, मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। धर्मेंद्र। ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग नहीं बता। अरविंद जी, अमर जी, अमर सिंह, बोलिए ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कुछ तो बताइए, किसी को कुछ भी पता है तो। सर इसके 2 पॉइंट मतलब आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए सर। बोलो इसका चेक कैसे करना है, शॉर्ट होनी चाहिए। ठीक है, सर इसके बेस पर रेड पॉइंट रख के ब्लैक प्रोब से पहले टेस्ट करना है। जिस पर रीडिंग आ रही है, अगर जिस पर भी रेड रीडिंग प्रोब आ से रही होगी चेक। वो। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने पहले बोला कि जब मैंने डायोड बनाया था तब आप लोगों को बताया कि डायोड में हमेशा कॉमन पॉइंट फिक्स होता है।
लेकिन ट्रांजिस्टर में जो डायोड का कॉमन पॉइंट था उसको हमने क्या बोला, उस वहां पे उसका नाम चेंज हुआ, काम चेंज हुआ, वो हो गया बेस। ठीक है। अब ट्रांजिस्टर को अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहले आपको बेस पता होना चाहिए। जैसे कि आपको मैंने पहले बोला कि आपको एक डायोड चेक करना है तो आपके पास उसका कॉमन पॉइंट होना चाहिए। कॉमन पॉइंट है तब आप उसको चेक कर सकते हो। ट्रांजिस्टर में आपको कॉमन पॉइंट होता है, मतलब जो बेस है वो होता ही है। ठीक है। लेकिन जैसे डायोड में मैंने बोला जो सिंगल पिन है वो बेस फिक्स होगा, सॉरी कॉमन पॉइंट फिक्स होगा, लेकिन ट्रांजिस्टर में ऐसा नहीं होता। ठीक है। ट्रांजिस्टर में ऐसा नहीं होता। ट्रांजिस्टर में हमेशा कोई भी पॉइंट बेस हो सकता है, कोई भी कलेक्टर हो सकता है, कोई भी इमीटर हो सकता है। मतलब हो सकता है बेस ये हो या ये हो या ये हो, आपको वो आप देख के पता नहीं कर सकते। ठीक है। अब आपको अगर ट्रांजिस्टर को प्रॉपर चेक करना है तो पहली बात आप ट्रांजिस्टर को ऑन बोर्ड चेक नहीं कर सकते। ऑन बोर्ड मतलब का चालू बोर्ड नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बोर्ड के ऊपर अगर वो लगा हुआ है तब आप उसको प्रॉपर चेक नहीं कर सकते। ट्रांजिस्टर को अगर प्रॉपर टेस्टिंग करनी है तो बोर्ड से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है। जब आप ट्रांजिस्टर को बोर्ड से बाहर निकालते हो तब क्या होता है कि चेकिंग का जो पहला मेथड है आपको सर जी उसका, आपको नींद आ रही अरे नहीं यार चाय भी नहीं पिया था। है? सबसे पहले आपको उसका बेस ढूंढना है। ठीक है। पहले क्या ढूंढना है आपको, बेस ढूंढना है। जब आपको बेस पता लग जाएगा कि इन तीनों में से कौन सा है तब भी आप ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हो। ठीक है। बेस पता करने के लिए अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चलो मल्टीमीटर का प्रोब लेता हूँ, एक रेड और एक ब्लैक। ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मल्टीमीटर का आप डायोड मोड में रखो, बीप मोड में रखो, जैसा भी मल्टीमीटर है, और एक प्रोब को आपको किसी भी एक पॉइंट पे स्टेबल कर देना है। मान के चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमने यहाँ पे लगाया रेड प्रोब। कौन सा? रेड प्रोब। अब ब्लैक प्रोब से हमको यहाँ पे चेक करना है और यहाँ पे चेक करना है। हमको दोनों पॉइंटों पे रीडिंग आनी चाहिए। अगर दोनों पे रीडिंग आ रही है मतलब ये बेस है। अगर एक पे आ रही है और एक पे नहीं आ रही है, एक पे भी नहीं आ रही, मतलब ये बेस नहीं है। ठीक है। फिर आपको जो प्रोब आपने यहाँ पे रेड प्रोब को स्टेबल किया था, इसी रेड प्रोब को उठा के आपको कहाँ पे, यहाँ पर लगाना है। ठीक है। यहाँ पर लगाना है। एक वहां से आगे बढ़ो और फिर आप ब्लैक प्रोब से यहाँ पे चेक करो और यहाँ पे चेक करो। आपको इन दोनों पे रीडिंग आनी चाहिए। अगर दोनों पे रीडिंग आ गई मतलब ये बेस हो गया। अगर दोनों पे रीडिंग नहीं आई, एक पे आई एक पर नहीं आई, मतलब ये भी बेस नहीं है। बेस टू कलेक्टर और इमीटर दोनों पे आपको रीडिंग आएगी, ये याद रखना। तो बेस को ढूंढना, जब हमें यहाँ पे भी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो हम वापस से रेड प्रोब को उठा के यहाँ पे रखेंगे। ठीक है। जब हम रेड प्रोब को यहाँ पे रखेंगे फिर ब्लैक प्रोब से यहाँ पे और यहाँ पे चेक करेंगे इन दोनों पॉइंटों पे। अगर हमको रीडिंग मिल रही है मतलब ये आपका बेस हो गया। एक इसमें इमीटर होगा, एक कलेक्टर होगा। ये आपको रेड प्रोब से आपने इसके तीनों पॉइंटों को चेक किया, मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप।
क्योंकि आपको पता है कि हमारा ट्रांजिस्टर एक एन चैनल है और एक पी चैनल है, दो ट्रांजिस्टर आपके होते हैं। दूसरा पी चैनल, ठीक है। अब हो सकता है हमने रेड प्रोब से चेक किया, इधर इधर तीनों पे घुमा दिया, आपको कहीं पे भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला जिस पॉइंट से दोनों पॉइंटों पे रीडिंग आ रही हो, ठीक है, मतलब आपको बेस अभी भी नहीं मिला। फिर आपको फिर यहीं से स्टार्ट करना है, जो आपने पहले स्टार्ट किया था ना, यहीं से जस्ट आपको वापस स्टार्ट करना है और प्रोब को बदल देना है, मल्टीमीटर के प्रोब को बदल देना है। पहले हम क्या कर रहे थे, रेड प्रोब को स्टेबल कर रहे थे और ब्लैक से रीडिंग ले रहे थे। अभी आपको क्या करना है, शुरू से यहाँ पे ब्लैक प्रोब को रखना है, ब्लैक प्रोब को रखना है और रेड से रीडिंग लेंगे। अगर रेड से हमको यहाँ पे रीडिंग मिल गई दोनों पे, ठीक है, मतलब हमारा ये बेस हो गया। अगर नहीं मिल रही है तो हम उसको उठा के यहाँ पे रखेंगे ब्लैक प्रोब को, और रेड प्रोब से इन दोनों पे चेक करेंगे, हमको रीडिंग आनी चाहिए। मिल जाती है तो ये बेस हुआ, नहीं मिलती है तो फिर उसको उठा के यहाँ रखेंगे और इन दोनों पे चेक करेंगे। आपको 100% रीडिंग मिलेगी दूसरे राउंड में, अगर आपने इतना मेथड कर दिया और आपको फिर बेस 100% मिल जाएगा और उस बेस से दोनों पे रीडिंग आएगी, ठीक है। और अगर नहीं आई दूसरे राउंड में भी, अगर रीडिंग नहीं आई, मतलब आपका ट्रांजिस्टर खराब है। आप जब 2 राउंड चेक करते हो आपको रीडिंग आनी ही चाहिए, क्योंकि बेस से कलेक्टर और इमीटर दोनों पे रीडिंग आएगी। तो जब आपको बेस मिल गया तो इमीटर और कलेक्टर अपने आप ही मिल जाएंगे। बेस टू इमीटर और बेस टू कलेक्टर रीडिंग आती है। समझ में आ गया सब लोगों को? मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? सर ये उल्टा वाला सीन है जो मतलब रेड वाला, ये कौन सा होगा, एनपीएन एन आपको चैनल? मैं बता रहा हूँ, पहले ये तो समझ में आ गया ना बेस कैसे ढूंढना है, यस सर, बेस कहाँ पता चल गया। ठीक है। जी सर। अब आता है कि आपको ट्रांजिस्टर एन चैनल है या पी चैनल है, एनपीएन है या पीएनपी है, वो आपको किस तरह से पता लगेगा? तो जब आपको बेस मिला उस समय आपको ये देखना है कि बेस आपको किस प्रोब से मिला, जो मैंने डायोड में पहले बोला। अगर जी सर। आपको बेस पॉजिटिव से मिला, मतलब रेड प्रोब पे आपका बेस है और ब्लैक प्रोब से आपको दोनों पॉइंटों पे रीडिंग मिली, मतलब उस ट्रांजिस्टर का बेस क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, बेस पॉजिटिव हुआ। तो वो ट्रांजिस्टर कौन सा हुआ? चैनल सर, पी चैनल। पीएनपी। अरे क्या उल्टा बोल रहे हो क्या? पीएनपी, पीएनपी कैसे हो जाएगा, पी चैनल कैसे हो जाएगा? मैं बोल रहा हूँ बेस पॉजिटिव हुआ, बेस पॉजिटिव हुआ तो एनपीएन हुआ ना। ओके सर, एनपीएन एनपीएन होगा सर, एनपीएन। ठीक है। अगर हमारा बेस नेगेटिव है, मतलब आपको बेस हमारा नेगेटिव है, माइनस है, मतलब आपका वो चैनल जो ट्रांजिस्टर है वो पीएनपी होगा, मतलब पी चैनल होगा। आप सीधा देखो, जो बीच में आ रहा है, एक में प्लस बीच में आ रहा है, एक में माइनस बीच में आ रहा है। तो जहां पे रेड प्रोब से बेस मिल रहा है वो आपका एनपीएन हो गया, जहां पे ब्लैक प्रोब से बेस मिल रहा है वो आपका पीएनपी हो गया। क्लियर हो गया? जी सर, जी सर। क्या बोल रहे हो? जी सर, हो गया। जी नींद आ रही है सर। नींद आ रही है मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा क्या, मजा नहीं आ रही? आ रहा है। नहीं सर, भाई अभी लेटे मत रहो, बैठ के देखोगे सुनोगे अच्छे से तो नींद कैसे आएगी? ध्यान लगाओ। चलिए, सर मैं तो सारा कुछ लेके बैठा हूँ। मैं थोड़ा सा अभी
एक चीज इसमें और बता देता हूँ फिर खत्म करता हूँ। अच्छा देखिए आपको बेस मिल गया, ये पता चल गया इमीटर कौन सा, ओ सॉरी कलेक्टर। एनपीएन है या पीएनपी है। ठीक है, अब आपको बचता है कलेक्टर और इमीटर। ठीक है, हमारा मान के चलिए ये हो गया बेस। अब यहाँ पे आपको कलेक्टर और इमीटर को ढूंढना है। ठीक है, तो हमेशा आपको फिर एनपीएन ढूंढने के लिए आपने प्रोब को चेक किया कि हमारे बेस पे कौन सा प्रोब है। अब कलेक्टर और इमीटर कौन सा है वो चेक करने के लिए आपको क्या देखना है, यहाँ पे इस पे जो दोनों पे मैंने बोला रीडिंग आएगी, जो रीडिंग आ रही है वो आपको देखनी है। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे एक पे 300 रीडिंग आई और एक पे 320 की रीडिंग आई। ठीक है, एक पे 300 की रीडिंग आई और एक पे 320 की रीडिंग आई। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा हमेशा कलेक्टर की जो वैल्यू है वो कम होगी, लो वैल्यू होगा। कलेक्टर की जो वैल्यू है वो कम होगी और इमीटर की जो वैल्यू है वो ज्यादा वैल्यू होगी, मतलब हाई होगी। ठीक है, तो ज्यादा वैल्यू जिसकी है वो होगा आपका इमीटर, जिसकी कम वैल्यू है वो होगा आपका कलेक्टर। थोड़ा बहुत ही चाहे 5-10 रीडिंग का ही फर्क हो पर होगा 100%। अगर दोनों पे इधर भी 300 आया और इधर भी 300 आया मतलब आपका ट्रांजिस्टर खराब है। ठीक है, दोनों पे सेम रीडिंग नहीं आनी चाहिए, कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा। और जिस पे कम होगा वो हमेशा कलेक्टर होगा, जिसमें ज्यादा होगा वो हमेशा इमीटर होता है। क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। और ट्रांजिस्टर में बेस मिलने के बाद किसी भी पॉइंट में, दो पॉइंटों में आपस में बीप नहीं आनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। जी सर। सिर्फ वैल्यू आप ही होती है। ठीक है, यस सर। तो मेरे हिसाब से ट्रांजिस्टर का जो कहानी है वो मेरे हिसाब से सब लोगों को समझ में आ गई होगी।